सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, कर्म फल विवरण हम पढ़ रहे हैं लगातार, और हम आज इस से ही संबंधित एक प्रश्न लेकर के उपस्थित हुए हैं। और अभी तक जितनी भी कक्षाएं हमने आपको पढ़ाई हैं उन सभी की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, कर्म फल विवरण। तो उस पर क्लिक करेंगे तो पीछे की कक्षाएं आपको सभी प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, इस श्रृंखला में हम आपको कर्म के विषय में अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो गत कक्षा में हमारा ये प्रश्न था, समाज में व देश में चोरी करने वाले, रिश्वत आदि लेने वाले जो लोग होते हैं इस प्रकार के, क्या उनको परमात्मा रोकता नहीं है? तो इस पर हमने पूरा विस्तार से चर्चा कर ली थी और इसका उत्तर भी प्राप्त कर लिया। पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। आज की कक्षा में हम एक प्रश्न ले रहे हैं। इसमें से प्रश्न है 24वां प्रश्न है ये, कोई ऐसा भी कर्म हो सकता है जिसके पीछे मनुष्य की कोई भी कामना ना हो? माने कामना माने सांसारिक अथवा मोक्ष प्राप्त की। माने ये प्रश्न इस रूप में कोई भी व्यक्ति कर सकता है कि संसार में हम जो भी कर्म करते हैं तो सभी कर्मों के पीछे हमको सामान्य रूप से कोई न कोई इच्छा दिखती है। और कहीं शास्त्रों में हमने ऐसा भी पढ़ा है, हमने अर्थात जन सामान्य ने सुना है, पढ़ा है कि निष्काम कर्म भी करने चाहिए। तो जो लोग ऐसा मन में विचार करते हैं कि निष्काम कर्म अर्थात बिना इच्छा के भी कर्म किया जाता है, तो उसका ऐसा कौन सा कर्म है? क्या ऐसा कोई कर्म हो सकता है कि बिना कामना के भी, जिसके पीछे कोई इच्छा ना हो और हम उसे करें? अच्छा प्रश्न है। तो इसका उत्तर यहां पर इन्होंने दिया है बहुत सुंदर कि एक क्षण के लिए भी मनुष्य कर्म से रहित नहीं होता। एक क्षण के लिए, प्रति क्षण, जब तक वो मनुष्य शरीर में, आत्मा शरीर में रहती है, तब तक कोई न कोई कर्म करता ही रहता है। ध्यान रखिए, सोने में भी कर्म करता है, सोते समय भी वो सोने की क्रिया करता है, वो भी कर्म है। एक क्षण के लिए बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। श्वास लेता है, प्रश्वास कर लेता है, नहीं होता है। मानसिक, वाचनिक या शारीरिक कोई न कोई कर्म सर्वदा करता ही रहता है। क्योंकि केवल कर्म ये तो नहीं अकेले शारीरिक ही है, मानसिक भी है, वाचनिक भी है। चुपचाप बैठे हैं तो भी कुछ सोच तो रहे ही हैं। ठीक है, निरुद्ध अवस्था में तो नहीं चले गए। तो तीनों में से कोई न कोई हमेशा कर्म सर्वदा करता ही रहता है मनुष्य। मनुष्य के उन सभी कर्मों के पीछे उसकी प्रबल इच्छा व प्रयत्न कारण बनते हैं। जो भी हमारी कोई चेष्टा होती है या कोई क्रिया होती है, उसके पीछे हमारा प्रयत्न होता है, हमारी प्रबल इच्छा होती है। कुछ के पीछे प्रबल इच्छा होती है, किसके पीछे सामान्य इच्छा होती है, किसी के सामान्य रूप से प्रयत्न होता है। जैसे श्वास लेने और निकालने में सामान्य प्रयत्न हो रहा है, प्रबल प्रयत्न नहीं हो रहा। जब इसको रोकेंगे अंदर तब प्रबल प्रयत्न करना पड़ेगा, जब इसको बाहर ही रोक के रखेंगे तो प्रबल प्रयत्न करना पड़ेगा। अथवा ये मैं कक्षा पढ़ा रहा हूं तो इसके लिए मुझे प्रबल प्रयत्न करना पड़ रहा है, विचार पूर्वक मैंने इसको सबको, सामग्री को तैयार किया, ये सब व्यवस्था की और आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चाहे मेरा ये हाथ हिल रहा है, परंतु इस हाथ हिलने के पीछे भी इच्छा है। पलक झपक रहे हैं, इनके पीछे भी इच्छा है। इसका प्रयोजन है, इच्छा मतलब प्रयोजन है। तो वही कहते हैं, उसकी प्रबल इच्छा व प्रयत्न कारण बनते हैं।
उसकी इच्छा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, ध्यान रखें। मनुष्य की कोई भी चेष्टा करने में क्या दो प्रकार की इच्छा होती है। एक क्या होती है, दुख व दुख के कारणों से छुटकारा, और सुख व सुख के साधनों की प्राप्ति। वस्तुतः हम इसीलिए करते, माने दुख या दुख के साधन हमसे दूर रहे इसलिए कोई कर्म करते, कोई भी चेष्टा करते हैं हम, और सुख आ जाए, सुख मिल जाए, या सुख के साधन मुझे प्राप्त हो जाए, इसके लिए चेष्टा करते हैं। बस दो ही प्रकार की तो होती है। हम भोजन को तैयार करते हैं, भोजन के लिए सामग्री को तैयार करते हैं, किसके लिए? सुख के लिए। सुख के साधन है वो। हम रोग निवारण के लिए गोली खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, औषधि लेते हैं, इसके लिए दुख को दूर करने के लिए। दुख के जो साधन है वो दुख को दूर करने के साधन है, उनका उपयोग करते हैं। ऐसे दुख देने वाले जो साधन है हमें, उनको हम अपने से दूर रखते हैं। दुख देने वाले सांप, बिच्छू आदि, ये क्या है? दुख देने वाले साधन है, हमें काट लेंगे, दुख होगा। तो ये दो ही प्रकार के मुख्य रूप से प्रयोजन होते हैं। मनुष्य का प्रत्येक कर्म इन दो उद्देश्यों से युक्त रहता है। बस ये दो उद्देश्य पीछे छिपे हुए हैं, दुख और दुख का साधन और सुख की प्राप्ति। दुख और दुख के साधनों से छुटकारा और सुख के साधनों की प्राप्ति। बिना इन दो कामनाओं के कोई नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा कर्म नहीं हो सकता जिसके पीछे लौकिक या मोक्ष की कामना ना हो। ये ध्यान रखिए, हमारे जो पलक झपक रहे हैं, बंद हो रहे हैं, ये भी वास्तव में हमें सुख की प्राप्ति के लिए है। यदि हम इनको नहीं झपकाएंगे, हमें लगता है स्वाभाविक हो रहा है, परंतु इनको नहीं झपकाएंगे, तो यदि हम जागृत अवस्था में नहीं झपकाएंगे तो हमारी आंख खराब हो जाएंगे, आंसू निकलने लगेंगे। आप पलक को एक दो मिनट भी नहीं बिना झपकाए रख सकते, कष्ट हो जाएगा आपको। इसलिए उस कष्ट के निवारण के लिए आप इन पलकों को झपकाते हैं, हम झपकाते हैं। लौकिक या मोक्ष की कामना न हो, ऐसा कोई भी कर्म नहीं है। या तो मुक्ति की कामना को ध्यान में रख करके हम कर्म करते हैं, अथवा लौकिक सुख आदि की प्राप्ति के। ध्यान रखेंगे। आगे कहा गया है यहां पर कि ये श्लोक दे रहे मनुस्मृति का है, अकामस्य क्रिया काचित दृश्यते नेह करहिचित यद यद ही कुरुते किंचित तत्त कामस्य चेष्टितम। ठीक है, इसका अर्थ यहाँ पर हिंदी में लिखा है, क्योंकि जो जो हस्तपाद नेत्र मन आदि चलाए जाते हैं वे सब कामना ही से चलते हैं। जो इच्छा न हो तो आंख का मीचना भी नहीं हो सकता है। इच्छा, बिना इच्छा के, ये श्लोक ही है, यद यदि ही कुरुते किंचित तत्त कामस्य चेष्टितम। ठीक है, ना यह करचित, संसार में बिना इच्छा के कोई भी पलक झपकना भी नहीं देखा जाता, उसके पीछे भी इच्छा होती है। जब इच्छा वाला इसमें से जो आत्मा है वो निकल जाता है, फिर पलक भी नहीं झपकता जी, ऐसे रह जाता है वहीं का वहीं। और एक श्लोक और दे रहे हैं, कह रहे हैं आगे, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणैः। गीता का श्लोक है, तीसरे अध्याय के पांचवा श्लोक। निस्संदेह कोई भी मानव किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति जनित गुणों के पराधीन होकर प्राणी मात्र को कर्म करने ही पड़ते हैं। ठीक है, ये कहा है।
माने ये प्रकृति, जब तक प्रकृति के साथ हमारा संबंध रहेगा, प्रकृति अर्थात इस शरीर के साथ आत्मा का संबंध रहेगा, और शरीर जब तक संसार में आत्मा से जुड़ा हुआ विद्यमान रहेगा, तब तक इस प्रकृति है वो जबरदस्ती हमको कुछ न कुछ क्रिया कराती रहेगी। कोई भी व्यक्ति ऐसा प्रयत्न करे कि मैं कुछ क्रिया नहीं करूंगा, मेरे शरीर का कुछ कोई पार्ट नहीं हलेगा, श्वास प्रश्वास सब खत्म, तो फिर वो जिंदा ही नहीं रहेगा, फिर तो गया काम से। तो जीवन धारण करने के लिए ये सब कुछ आवश्यक है। अब जो निष्काम कर्म की बात आई उसको भी हम स्पष्ट कर देते हैं। निष्काम कर्म को इन्होंने पहले भी बताया था कि निष्काम कर्म जो शास्त्रों में बताए गए हैं, वो निष्काम कर्म उनको कहा गया है जिनमें सांसारिक सुख या सुख साधनों की प्राप्ति ना हो। ऐसे कर्म, जो कर्म मोक्ष की प्राप्ति को ध्यान में रख करके किए जाते हैं, उनको निष्काम कर्म कहते हैं। वस्तुतः निष्काम का अर्थ है वहां पर माने सांसारिक इच्छा इनमें नहीं है। सांसारिक इच्छा से ऊपर उठे हुए, ऊपर उठ करके जो मुक्त मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिविध दुख नाश के लिए जो कर्म किए जाते हैं, उन्हीं को शास्त्रों में क्या कहा है? निष्काम कर्म। ठीक है, तो ये इन्होंने यहां पर अपने प्रश्न का सार अंत कर दिया कि भाई बिना इच्छा के कोई कर्म नहीं हो सकता है, प्रत्येक कर्म के पीछे इच्छा होती है। हो सकता है जब हमें कुछ ऐसी क्रियाएं दिखती हैं, परंतु वो क्रियाओं को हम ध्यान से देखेंगे तो उसके पीछे भी हमको इच्छा नजर आएगी। ठीक है, चलिए, तो ये तो इसका हमारा प्रश्न का उत्तर हो गया। अब है 25वां प्रश्न देखेंगे। मनुष्य के द्वारा जिस स्वरूप वाला व जिस मात्रा स्तर वाला अच्छा या बुरा कर्म किया जाता है, तो क्या उसे फल भी उसी स्वरूप व उसी मात्रा या स्तर वाला ने लेवल का मिलता है? तो इसका हम उत्तर अगली कक्षा में देखेंगे। ठीक है, चलिएगा, तो आप पीछे से पढ़ के आइएगा सभी वीडियोज को क्रम से इस सीरीज की। तो हमने सभी के लिए प्लेलिस्ट ओपन कर रखी है। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते।